हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण बजाज फ्रॉम अम्बे यूनिक नर्सरी ऑल इन वन। फ्रेंड्स, हम जैसे अभी मार्च अप्रैल में प्लांट्स तो लेकर आते हैं, बट हमें प्लांटर भी पता होना चाहिए कि हमें कैसा लेना है। तो आज फ्रेंड्स हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से प्लांट के लिए हमें कौन सा प्लांटर लेना चाहिए और हमें ऐसे किस टाइप का प्लांटर लेना चाहिए, पॉट लेना चाहिए, गमला लेना चाहिए कि जिससे हमें रिपोर्टिंग वगैरह करनी हो तो वो बढ़िया रहे। अगर हमें सेंट्रल टेबल पे रखना है तो कैसा लेना है, स्टडी टेबल पे रखना है कैसा लेना है ना। तो ऐसे मतलब हमें किस टाइप का कौन से प्लांट के लिए लेना है, कौन सी जगह पे रखने के लिए लेना है, तो उस टाइप से हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि हमें पॉट ऐसा लेना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, शेप ऐसी होनी चाहिए जो नीचे से छोटा हो और ऊपर आते हुए चौड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए। ऐसा फ्रेंड्स इसलिए कि जब हम इसको रीपॉट करते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको ये एलोवेरा वाला पूरा ये खोल के दिखाया था रिपोर्टिंग करके। तो फ्रेंड्स आपने नोटिस किया होगा कि वो पूरा जो मिट्टी होती है ना, पूरा बाउल एक साथ जैसे ऐसे निकालते हैं तो ये पूरा सारा एक साथ निकल के आता है। तो फ्रेंड्स जब निकल के आता है तो अगर वो नीचे से कम होगा, छोटा होगा और ऊपर बड़ा है, तो वो जब हम ऐसे उल्टा करके उसको गिराते हैं, मिट्टी निकलती है तो वो निकल आता है, क्योंकि वो नीचे से नहर होता है, छोटा होता है, ऊपर से बड़ा। और अगर पॉट की शेप ऐसी नहीं होगी, मैं तो खरीदती ऐसे ध्यान से हूं ना, नहीं तो मैं आपको भी दिखाती कि कोई ऐसा पॉट मैं आपको दिखाती, नहीं तो कि अगर पॉट नीचे से तो चौड़ा होगा फ्रेंड्स, ऊपर से छोटा होगा, तो वो मिट्टी का जब गोला निकलना है पूरा हम निकालेंगे रिपोर्ट करने के लिए, वो नीचे से तो बहुत बड़ा है, ऊपर से छोटा है, तो वो नहीं निकल पाएगा, है ना। तो और दूसरी बात फ्रेंड्स देखिए, नीचे अगर छोटा है तो वो जगह नीचे हमारी कम ले रहा है। देखिए चौड़ा होगा तो चौड़ा होगा तो देखिए जगह ज़्यादा लेगा। तो इस हिसाब से हमें जो बिल्कुल परफेक्ट शेप है, हमें खरीदते टाइम ये देखना है कि हमारा प्लांटर यूं होना चाहिए नीचे ग्लास शेप में, कि नीचे से छोटा होना चाहिए, कम चौड़ा, और ऊपर से ज़्यादा। यानी जो परफेक्ट अच्छा है वो है ग्लास शेप। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि राउंड लेना चाहिए या हमें ऐसे राउंड शेप का लेना चाहिए या हमें ऐसे ग्लास शेप का लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमें ऐसे बड़ा बड़ा ये ऐसा, ये भी थोड़ा ग्लास शेप में ही रह जाता है। या ये वाला हो गया बड़े वाला, ये हो गया एक बड़े वाला, ये जो पीछे है ये मॉन्स्टेरा वाला। कि अब हमें कैसा लेना चाहिए, उसके लिए मैं फ्रेंड्स वही वही आपको प्लांट्स के हिसाब से बताऊंगी जो मोस्टली हमारे पास होते हैं। जैसे स्नेक प्लांट सबके पास होता है, क्रैसुला सबके पास होता है, स्पाइडर प्लांट होता है ना, तो और ये रबड़ प्लांट वगैरह होता है, जो कॉमन प्लांट्स होते हैं। तो मैं आपको सबका उस हिसाब से बताऊंगी कि बाकी जो उससे मिलती जुलती है कि प्लांट्स जैसे, अब ये जैसे फैल के आ रहा है, इसकी पत्तियां आ रही हैं, तो ऐसे ही बाकी जितने भी प्लांट्स होंगे फैल के आने वाले, उनके लिए ऐसा ही होगा जैसा मैं स्पाइडर के लिए बताऊंगी। जो प्लांट्स ऐसे ऊपर निकल के जा रहे होंगे, जैसे ये निकल के जा रहे हैं स्नेक प्लांट, तो वो सब उसके हिसाब से चलेगा। एक होते हैं कि ऐसे डंडी निकल के आ रही है सिर्फ, बाकी प्लांट ऊपर जा रहा है ना। कड़ी पत्ता हो गया, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया, ये मॉन्स्टेरा हो गया, इन सब के लिए एक टाइप का जाएगा। तो मैं ऐसे ही आपको 5-6 प्लांट्स और उनके लिए प्लांटर बता देती हूँ। उसी टाइप से आप उनसे मिलते जुलते जो प्लांट्स होंगे आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे मैं कह रही हूँ, स्नेक प्लांट सबके पास होता है। सबसे पहले हम स्नेक प्लांट की बात करेंगे। अगर स्नेक प्लांट को हम देखिए लंबे वाले में रखते हैं फ्रेंड्स, देखिए इस ढंग से, तो लॉन्ग मैं आपको दूर से दिखाती हूँ ऊपर से, कि देखिए मैं आपको गोल में भी राउंड में भी दिखाऊंगी और मैं आपको इसमें भी लंबे वाले में भी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको लॉन्ग वाले में रखते हैं तो ये शेप आ रही है, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा बेटर है। एक तो ये हो गया, अगर लॉन्ग में रखते हैं तो ये शेप आ रही है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, आप खुद डिसाइड करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक मैं आपको राउंड में दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स राउंड में देखिए, आप खुद डिसाइड करिए किस में ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, इतने सालों से जो मैं देख रही हूँ, मेरे हिसाब से लॉन्ग वाले में जो ग्लास शेप का है उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए मैं आपको एक साथ दिखाती हूँ, आप खुद डिसाइड करिए। ये देखिए, ये राउंड में है
और वो ग्लास शेप में है। ग्लास शेप वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए एक ये भी ग्लास शेप में ही है, नीचे से छोटा है, ऊपर से चौड़ा है। तो जितने भी प्लांट्स होंगे इस टाइप के फ्रेंड्स, उन सब के लिए हमारा यही डिसाइड हुआ है अब कि वो हम सारे यही वाला लेंगे, ग्लास शेप फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसके लिए जितने भी ऐसे पत्ती हैं जिनके ऊपर जा रही होंगी जिन प्लांट्स की, और वो अंदर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो उसके लिए हमें, ताकि खूब सारे मल्टीप्लाई भी हो जाएं, जितने भी हों ऊपर, क्योंकि जगह ज़्यादा है, चौड़ा ज़्यादा है, तो उनको जगह कम नहीं पड़ेगी मल्टीप्लाई होने के लिए, तो वो मल्टीप्लाई भी खूब हो सकेंगे और वो अच्छा भी ज़्यादा लग रहा है और उसको रिपोर्ट करने में भी आसान रहेगा। अगर फ्रेंड्स आपको टेबल टॉप पे रखना है, सेंटर टेबल पे रखना है स्नेक प्लांट, ये छोटे वाला, तो उसके लिए फ्रेंड्स इससे अच्छा पॉट कोई नहीं हो सकता, ये बेस्ट होता है। देखिए मैंने आपको लगा के भी दिखा दिया। उसके लिए ये शेप हो, ये थोड़ा गोल गोल है, देखिए नीचे से बड़ा बड़ा, ये पूरा इक्वल आ रहा है, मैंने आपको रख के दिखा रही हूँ, तो देखिए इसमें बेस्ट है ऐसे, ये सबसे अच्छा लगता है। आपको कहीं भी रखना है इसको, तो ये इसके लिए बहुत बढ़िया है, तो ऐसा लीजिए, ये शेप बहुत अच्छी है। इसी तरह ये देखिए मैंने इसमें रख के दिखाया, ये साइज़ बहुत बढ़िया लगता है, चाहे हम इस वाले में रखा है चाहे इसमें रखा, देखिए। तो अगर टेबल टॉप पे या बेड वगैरह पे, स्टडी टेबल पे, ड्रेसिंग टेबल पे, कहीं भी आपने रखना है, किचन वॉशरूम, तो उसके लिए परफेक्ट ये वाला है, इस शेप वाले के लिए। अगर फ्रेंड्स बात करें स्पाइडर प्लांट की, तो स्पाइडर प्लांट का भी यही हिसाब है। अगर हमें उसे रखना है सेंट्रल टेबल पे, बेड पे में, जैसे मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये दोनों एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है, तो देखिए बल्ब कितने अच्छे आ रहे हैं इसके। तो इसको भी देखिए हम अगर ऐसे रखते हैं, मैं आपको लगा के नहीं तो दिखा देती, तो देखिए ये भी अगर इसमें होता है, घना घना बड़ा हो जाता है, ये भर जाता है, तो फ्रेंड्स ये इसमें बहुत अच्छा लगता है। अगर सेंटर टेबल पे भी रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, तो इसके लिए भी यही सेम शेप चलेगी, जैसे अभी स्नेक प्लांट की बात हुई है। तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। अभी तो ये लग जाएगा ना जब ऐसे, तो ये बहुत प्यारा लगेगा, यूं आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा जब, तो ये बहुत प्यारा लगता है फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो आप इसके लिए भी ऐसा ही सिलेक्ट करिए, बहुत बड़ा नहीं लेना है फ्रेंड्स, तो इतना ही साइज़ अच्छा लगता है, परफेक्ट लगता है। अगर बात करें हम फ्रेंड्स नेक्स्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट बोट लिली की, तो देखिए या इन ऐसे ही कोई और ऐसे बहुत लीव्स वाला, ऐसे जिसमें पत्तियाँ ही पत्तियाँ हों, जो थोड़ा ऐसे हैंगिंग सा आ रहा हो, तो उनके हिसाब से देखिए ये मटकी टाइप लेंगे, ये भी अच्छा लग रहा है। और अगर ऐसी शेप लेते हैं ग्लास शेप, इसमें भी मैंने किया हुआ है, ये देखिए ये वाला, ये भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसमें मतलब राउंड लोगे तो भी, लेकिन उसमें बहुत भरा हुआ होना चाहिए। ये उसी प्लांटर में अच्छा लगता है जितना ये इसकी ग्रोथ होगी। अगर ये देखिए कम ग्रोथ है, तो ये छोटी वाली मटकी में अच्छा लग रहा है। अगर हमने सिर्फ अभी नए प्लांट्स लगाए हैं बहुत सारे फ्रेंड्स, तो ये ऐसे में अच्छा लग रहा है ग्लास शेप में। अगर हमारा बहुत ज़्यादा ही भरा हुआ है ऐसे, तो फिर बहुत बड़े में ऐसे लगा सकते हैं, तो लेकिन कम लगाकर अच्छा नहीं लगेगा, पूरा भरा भरा होना चाहिए। तो ये हर टाइप की शेप में चला जाता है फ्रेंड्स। इसको बास्केट में लगाते हैं तो भी अच्छा लगता है, इसीलिए क्योंकि ये राउंड शेप में चला जाता है, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको। जिन प्लांट्स की फ्रेंड्स ऐसे डंडी निकलती है, सिर्फ अंदर खाली रहता है पॉट और वो ऊपर की तरफ चला जाता है प्लांट, जैसे ये जा रहा है मॉन्स्टेरा का, या फिर कड़ी पत्ते का जाता है, या फिर फ्रेंड्स ये सॉन्ग ऑफ इंडिया जा रहा है। ऐसे प्लांट्स के लिए प्लांटर लेना चाहिए फ्रेंड्स चौड़ा, चौड़ा ज़्यादा हो, लंबा हो तो भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा साइज़ अच्छा होना चाहिए। चौड़ा होता है तो मैं उसका कारण बताती हूँ। चौड़ा होने से क्या होता है, इसकी रूट्स जो होती हैं वो अंदर नीचे की तरफ जाती रहती हैं, प्लांट ऊपर की तरफ जाता रहता है, सिर्फ एक स्टिक टाइप रह जाती है इसमें, आसपास की जगह खाली रहती है फ्रेंड्स। फिर आसपास की जगह में हम और प्लांट्स भी लगा सकते हैं, जिससे हमारी स्पेस भी बचती है और वो ब्यूटीफुल ज़्यादा लगता है। क्योंकि फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिर्फ स्टिक रह जाती है, प्लांट ऊपर चला जाता है, तो फिर वो वहाँ से खाली खाली मिट्टी मिट्टी सी दिखती रहती है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता उतना। बट हम साइडों पे अगर स्नेक प्लांट्स छोटे छोटे लगा देते हैं, या स्पाइडर प्लांट्स ऐसे छोटे छोटे लगा देते हैं फ्रेंड्स, कुछ भी हम ऐसे प्लांट्स, मनी प्लांट्स लगा देते हैं, तो फ्रेंड्स वो बहुत अच्छे लगते हैं।
तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि चौड़े वाला लीजिए हर प्लांट के लिए, जिसकी ऐसे सिर्फ डंडी डंडी रह जाती है। बहुत से प्लांट्स हैं, जैसे फ्रेंड्स ये भी है, क्रिसमस ट्री भी है ना, ऐसे जितने भी हैं उन सब के लिए साइडों में जगह बचेगी। और रबड़ प्लांट है, इन सब के लिए ये मैं ऐसे ही ड्रेसिना है, ड्रेसिना में भी मैं साइडों में प्लांट्स लगा देती हूँ। रबड़ प्लांट में भी मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। इसमें भी मैंने बहुत सारे स्नेक प्लांट्स लगाए हुए थे, देखिए अभी भी लगाया हुआ है, ये देखिए। तो ऐसे इसलिए ये वाला लेना चाहिए। क्रैसुला फ्रेंड सबका ही फेवरेट होता है, जैसे सब घरों में होता है। तो क्रैसुला के लिए कौन सा लेंगे फ्रेंड्स? क्रैसुला के लिए ये छोटे छोटे लेंगे। इन छोटे छोटे में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है फ्रेंड्स, देखिए जैसे इस शेप में है, इसमें अच्छा लग रहा है ना। और फिर अगर ये हैंग भी थोड़ा थोड़ा बाहर हो जाता है, उसमें भी उस ढंग से भी अच्छा लगता है और इस ढंग से भी अच्छा लगता है। तो जितने भी सक्लेंट प्लांट होते हैं छोटे छोटे रहते हैं ऐसे, उनके लिए ऐसा अच्छा लगता है। जैसे कि मैं आपको हमेशा वो भी बना के दिखाती होती हूँ ना अपने, मैं ट्रायंगल हार्ट आपको फ्रेंड्स हमेशा दिखाती हूँ अपने इसमें ग्रो बैग्स में, ये दिखाती हूँ। और जैसे मैं आपको टर्टल वाइन दिखाती हूँ। तो ऐसे जितने भी सक्लेंट ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, जिनकी लीव्स ऐसे छोटी छोटी होती हैं, तो ऐसे प्लांट्स ऐसे छोटे पॉट्स में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। अगर हमने इसको इधर उधर जैसे रखना है, उसमें भी ये ईजी भी रहते हैं। और जैसे ये छोटा सा स्टैंड हो, ऐसे छोटे से स्टैंड पे रख देते हैं हम ये छोटे छोटे बहुत सारे पॉट्स, तो बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैंने ये आपको इसमें भी बताया था लगाने के लिए, जैसे बोट लिली एयर प्यूरीफायर इंडोर आउटडोर बोथ चल जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी ऐसे छोटे छोटे में देखिए कितने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, ये भी ऐसे छोटे छोटे में अच्छा लगता है। स्नेक प्लांट भी ऐसे में लगा सकते हैं, ये शेप तो बहुत ही परफेक्ट अच्छी होती है। जिस दिन मैंने नर्सरी विजिट किया था, नर्सरी के पॉट्स दिखाए थे फ्रेंड्स, वहाँ पे भी वहाँ बहुत सारे मैंने आपको दिखाए थे। और मैंने आपको बोला भी था, है ना, कि मेरे पास भी ऐसे मैं रखती हूँ। ऐसे मैं बहुत सारा कलेक्शन करके रखती हूँ। ये मैंने थोड़े ऊपर रखे हुए थे ना, गिर गिर के ना फिर दूसरे पॉट्स भी टूट गए और ये गिर जाते थे। ये सारे छोटे छोटे ना मैंने ऊपर रखने के लिए, वहाँ पे ऊपर हैंग करने के लिए मैंने ये सारे बहुत सारे लिए थे। बट ये ना गिर जाते थे, नीचे पॉट भी गिर जाता, टूट जाता था, फिर ये भी। तो बट ये ना कहीं टेबल टूबल पे रखने हैं। फिर अब मैंने जैसे स्टैंड लगाया ना, वो स्टैंड में मैंने आपको भी दिखाया है, तो स्टैंड में रखती हूँ तो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं और हमारी स्पेस सेविंग हो जाती है। जैसे हम जो भी छोटे छोटे प्लांट्स मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ग्रो करने हैं, तो हमें ऐसे बड़े बड़े पॉट्स नहीं लेने चाहिए कि बहुत मिट्टी लगती है। तो अभी जैसे ये वाला है, अभी मैंने इसको सिर्फ ग्रो बैग में ना ऐसे पानी डाल के रखा हुआ था, हल्की सी मिट्टी डाल के। अब देखिए इसका अच्छा खासा साइज़ हो गया, तो बस अब छोटा सा पॉट मैंने ये है, तो ये उस स्टैंड पे आ जाएगा, मैं इसमें लगा दूंगी। ये बहुत बड़ा है, इससे भी बड़ा हो जाएगा इतने में ही। इतने से पॉट में ये जगह कम लेगा पॉट हमारी, और ये इससे भी बड़ा हो जाएगा साइज में। तो उसमें बहुत सारे, एक रैक में फिर बहुत सारे आ जाते हैं। ये भी हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको भी मैं ऐसे ही छोटे वाले में लगाऊंगी। जब मैं स्टैंड बनाऊंगी पूरा, जब ये थोड़े हो जाते हैं ना अच्छे खासे रिपोर्ट करने लायक, तो मैं ऐसे छोटे छोटों में डाल देती हूँ। ये बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे इन्हीं में। तो इस ढंग से फ्रेंड्स हमें ना, जैसे स्नेक प्लांट को अगर हमने अपने रूम में रखना है या कहीं भी ऐसे अंदर इंडोर रखना है, तो ये वाले बहुत अच्छे रहते हैं फ्रेंड्स। तब ऐसे के लिए हमें यूं ये वाले इसमें कलेक्शन करना चाहिए। ये प्लास्टिक में भी मिलते हैं फ्रेंड्स, ये कम रेंज के होते हैं। ये मेरे ख्याल से 15 20 30 ऐसे कुछ रुपीज़ में कम में आ जाते हैं। और ये रखे हुए भी ब्यूटीफुल लगते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, मतलब ये लाइट वेट भी होते हैं, गिर के टूटते भी नहीं जल्दी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये शेप्स देखिए आप, मैंने किस में कौन सा प्लांट लगाया हुआ है, इस हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए ये वाली शेप, ये भी ग्लास शेप ही है, नीचे से कम है, जैसे मैं हमें कहती हूँ ना। ये भी देखिए, वो भी देखिए, फिर सारे में ना आप देखिए, ये भी देखिए ग्लास शेप ही है मोस्टली सब में, आप नोटिस करिए। तो इस ढंग से हम प्लांटर चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप आइडिया ले लीजिए मैंने कौन से प्लांट लगाए हुए हैं कैसे, तो इस ढंग से हम चूज़ कर सकते हैं। आप एलोवेरा भी देखिए, एलोवेरा का, और इसी में ना मनी प्लांट बहुत अच्छा चलता है, जिसमें एलोवेरा है ना, ये भी येलो वाला बड़े वाला, ऐसी शेप में ही आप मनी प्लांट भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। अब जो सक्लेंट प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, इनको धूप भी लगवानी होती है अगर हमें अंदर अच्छे लगते हैं, क्योंकि अंदर 15 दिन तक तो ये बहुत बढ़िया रहते हैं, बीच में एक दिन धूप में बाहर निकालना होता है। तो ऐसे में देखिए ये शेप बहुत अच्छी रहती है, परफेक्ट रहती है ये वाली। इसको क्योंकि ना पोर्टेबल होते हैं, अंदर बाहर करना आसान होता है। और इसमें देखिए शेप भी बहुत अच्छी दे रहा है, ये लुक भी बहुत अच्छी देता है। ऐसे कोई भी हमने लगाना है ना छोटा छोटा प्लांट,
तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से ये वाले पॉट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए ये भी ऐसे ले सकते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स अगर हम इस तरह के पॉट की कि इस तरह का पॉट किस में काम आएगा, कैसे यूज़ कर सकते हैं जो इस शेप में होगा। तो इस वाले पॉट को फ्रेंड्स हम जैसे ये वाले हैं, ये खूब मल्टीप्लाई होने वाले प्लांट्स हैं। देखिए ये बहुत सारे बनते हैं और ऊपर से देखिए ये शेप दिखने में अच्छी लगती है ना, ऐसे बहुत सारे जब हमें दिखते हैं तो। और फिर इन्हें मल्टीप्लाई होते जाना होता है। जैसे अब इसमें जगह कम पड़ जाती है जब ये बहुत मल्टीप्लाई होते हैं, फिर मैं इनकी पत्तियां निकाल निकाल के ना इनके जगह बनाती हूँ कि थोड़ा पानी देने। ये देखिए और कितने बेबीज़ आ रहे हैं। तो फिर इनके लिए ना हर बार यही होता है कि ना जगह ही नहीं बचती, तो फिर इनको ना पानी देने की ना खाद देने की। देखिए यहाँ भी आया हुआ है। तो अभी एकदम अभी तो शुरू हुआ है ना, तो बहुत सारा भर जाता है ये। पिछली बार मैंने इसी के ही आपको दिखाई थी ना, 21 प्लांट्स मैंने निकाल के दिखाए थे। तो मैं इसीलिए देखिए ये मेरे पास एक टप्परवेयर का था तो मैंने इसीलिए ये लगाया था फिर, कि बहुत सारे बेबीज आते हैं ना तो इसके लिए चौड़ा, बहुत चौड़ा चाहिए होता है, राउंड वाला। तो मैं हमेशा हर बार इसी में लगा देती होती हूँ। तो इसलिए हम ऐसा वाला चूज़ कर सकते हैं। अगर हमें है कि हमें बहुत अच्छी लुक की देनी है घर को, हमने नहीं ऐसे बनाना डिस्पोजेबल में या प्लास्टिक वाले में, तो फ्रेंड्स उसके लिए हम ऐसा कर सकते होते हैं कि हम इसमें थोड़ी मिट्टी यहाँ तक लेवल कर दें, बहुत ऊंची मिट्टी ना डालें। तो यहाँ तक मिट्टी डाल के फिर हम इसमें ये डाल दें। या फिर हम ये कर सकते हैं बहुत नीचे ना, जैसे सूखे हुए पत्ते वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें डाल के इसको थोड़ा ऊंचा लेवल करके, क्योंकि बहुत मिट्टी तो इन्हें चाहिए ही नहीं होती, क्यों इतनी मिट्टी खाद वेस्ट करनी। तो आधा हम पहले सूखी पत्तियों वगैरह से भर सकते हैं, तो उसके बाद मिट्टी वगैरह डाल के फिर हम इसमें यहाँ तक भर के इसकी गर्दन के आसपास, तो फिर हम ये ऐसे लगा सकते हैं दूर दूर पत्तियाँ, जिससे हमारे इतने सारे जब प्लांट्स आएंगे तो बहुत सारे होंगे, तो उन्हें बहुत जगह मिल जाएगी फैलने के लिए। तो इस ढंग से फ्रेंड्स ये वाली मटकी जो होती है ऐसे प्लांट्स के लिए अच्छी होती है जो बहुत मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे मैंने आपको ये बोला है, जैसे मैंने आपको ये बोला है, देखिए ये कितने ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। ये बिल्कुल मैं आप पुरानी ग्रोथ झाड़ देती हूँ, जैसे मैं आपको बताती हूँ ना जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं, अब देखिए कितने शाइन कर रहे हैं। ये सारी नई है अभी की, जब से हम वीडियोस बना रहे हैं ना, 1 महीने के अंदर अंदर देखिए कितनी सारी नई नई पत्तियाँ आ गई है। मैं ये सारे प्लांट्स नए नए ऐसे। और एक ये वाला है देखिए, स्पाइडर प्लांट। इसकी भी देखिए चौड़ी राउंड शेप में है ना ये वाली, ये जो बास्केट है, तो ये वाला भी इसी में चल जाएगा, इस वाली शेप वालों में। तो इस वाले में ऐसे ऐसे प्लांट्स चल जाएंगे फ्रेंड्स। अब टर्टल वाइन जैसे गिरती हुई ऐसे बाहर आती हुई अच्छी लगेगी इसमें से बाहर गिरती हुई, और वो भी फैलने वाली है। यानी जो जो प्लांट्स अपने आप बनते जाते हैं पास से और फैलते हैं जो प्लांट्स ऐसे, तो फैलने वाले प्लांट्स के लिए ये बढ़िया है। जिनके बेबीज आते हैं अपने आप, तो वो फैलते हैं ना, बेबी यहाँ आया फिर यहाँ आया फैल रहा है, जिसको ज़्यादा जगह चाहिए, तो वैसे प्लांट्स के लिए हमें ऐसा लेना चाहिए। तो अब जैसे स्नेक प्लांट है, वो लंबे वाला स्नेक प्लांट, वो ज़्यादा फैलता नहीं है, वो जरा सी जगह लेते जाते हैं। आके देखिए ये जरा जरा सी जगह में पास पास आके देखिए कितने प्लांट्स ना पास पास में ही बड़े बड़े होते जाते हैं, तो इनको ज़्यादा चौड़े की ज़रूरत नहीं है। तो इस ढंग से हमें अपने प्लांट को पहले समझना है कि हमारे पास कौन सा प्लांट है ऐसा। अब जैसे वो मैंने देखिए एलोवेरा को ज़्यादा चौड़ा चाहिए था ना, अब इसके बेबीज जो हैं आसपास आते हैं दूर दूर। अगर हम इसको चौड़ा गमला नहीं देंगे ना फ्रेंड्स, तो इसके जो बेबीज हैं ना वो कम आएंगे, आ नहीं पाएंगे, उनको इतनी जगह ही नहीं मिलेगी। तो ये सारे बेबीज जो हैं ना ये मैंने इसी में से निकाले हैं। तो एलोवेरा को हमें ज़्यादा चौड़े वाला मुंह देना है, ऐसे वाला मटकी टाइप ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा जगह होगी तो ज़्यादा बेबीज आ पाएंगे। आप अमरेला पाम के भी देखिए फ्रेंड्स, इसके चाहे ना 50 पौधे आ जाएं, ये देखिए बिल्कुल साथ में चिपक 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 आते हैं एक दूसरे के, बाकी सारा देखिए प्लांटर खाली पड़ा है। तो ये फैल के नहीं आते ना, ये स्नेक प्लांट की तरह हैं, ये साथ साथ जुड़ के आते हैं, लंबे वाले स्नेक प्लांट की मैं बात कर रही हूँ। तो इसलिए इनको हमें ग्लास शेप का ही देना है, जो चौड़ा कम हो ऊंचा ज़्यादा हो। तो इस ढंग का देना है हमें, ऐसा मटकी टाइप नहीं देना बड़े वाला हमें इसको, क्योंकि इसको कम जगह चाहिए ऐसे, तो ऐसा देना है। सबका फेवरेट गुलाब, रोज़, इसको फ्रेंड्स कैसा देंगे, इसको हम देंगे देखिए नीचे से नैरो, वो ग्लास शेप, नीचे से पतला कम चौड़ा, ऊपर आते आते बहुत चौड़ा। और इसका साइज़ भी देखिए जंबो, जितने मैंने आपको दिखाए हैं उन सब में सबसे बड़ा है। तो इसको क्योंकि ये हाई फीडर है,
इसको तो हम रोज़ डेली एक अच्छी खासी खाद चाहिए, अच्छी खासी मिट्टी चाहिए, सब कुछ ना। तो रोज़ के लिए हमेशा बड़ा पॉट लेना है, लेकिन शेप ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि जब रीपॉट करेंगे तभी हो पाएगा। तो रोज़ के लिए ऐसा, मतलब बड़ा साइज़ होना चाहिए, ग्लास शेप होनी चाहिए, इसका मुंह भी चौड़ा होना चाहिए, सब कुछ मतलब अच्छा खासा साइज़। ऐसे फ्रेंड्स हबिस्कस, हबिस्कस को भी देखिए बड़ा सा खुला सा चाहिए, चौड़ा भी हो, इसमें खूब मिट्टी हो, खूब फर्टिलाइज़र हो, इसको भी ऐसा बड़ा वाला चाहिए। ये है, इसको तो देखिए कैसे फैल रहा है, ये तो इसके तो इतने अंदर बेबीज आते हैं। अगर आपके पास अगावे, ये देखिए सेंचुरी प्लांट है, देखिए इसमें बहुत बेबीज आते हैं, ये देखिए बहुत ही आते हैं। अभी तो मैंने नीचे से पत्तियां देखिए काट दी हैं और काटूंगी। ये बहुत फैलता है, देखिए ये कितनी अच्छी शेप ले लेता है। इसके लिए जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लो। देखिए मैंने ग्लास शेप में ही लिया है, बट बहुत बड़ा साइज का लिया हुआ है, तो इसके लिए बहुत बड़ा चाहिए फ्रेंड्स। पर्पल हार्ट तो बेहद ब्यूटीफुल प्लांट है फ्रेंड्स, इसमें फ्लावरिंग भी होती है। सर्दियों में तो सुबह उठने तक फूल आए पड़े होते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स देखिए मैंने ट्रे ली है, क्योंकि आप खुद देखिए ये कितना ज़्यादा फैलता है। इसके इतने बेबीज आते रहते हैं ना, जितनी बड़ी ट्रे होगी सारी भर जाती है, देखिए सारी भर गई है। कोई केयर नहीं करी इसकी पहले मैंने सर्दियों में, लेकिन अब तो मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो देखिए ये कितने बेबीज आते हैं, इसके लिए ट्रे होनी चाहिए। इसीलिए ऐसे ही ये प्लांट जो है मॉस रोज़, ये भी सबके पास होता है, इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉस रोज़ को भी ये फैल जाता है, इसकी बस ऐसे पिंच करते जाओ, पिंच करो पास में डाल दो, पिंच करो पास में डाल दो। तो इसको ट्रे लोगे तो ट्रे भर जाएगी, छोटा लोगे तो पोर्टेबल इधर उधर रख सकते हो धूप वगैरह में। इसको तो हर तरह का चल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने आइडिया आपको दे दिया, उसी हिसाब से आप प्लांट्स को देख लीजिएगा। जैसे अभी मैंने सक्लेंट प्लांट्स का बाकियों का भी बताया था, देखिए ये वाला मैं आपको कह रही थी ना, ट्रायंगल हार्ट, देखिए जो भी ऐसे लटकता है ये छोटे छोटे में ही अच्छा लगता है इस ढंग से। तो इस ढंग से आप जितने भी मिलते जुलते हैं, पहले आप प्लांट की शेप देखिए, अगर उसकी डंडी निकल के जा रही है तो कैसा, मैंने बोला है इस ढंग से। मैंने आपको एग्जांपल दे दिए है, बने बनाए प्लांट देख के हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है कि हमारा कैसा लगेगा। तो मैं अभी इसको लगा ही दूंगी फ्रेंड्स ऐसे। आपको मैं अपनी बाकी वीडियोज़ में भी दिखाया करूँगी कि ये कितना अच्छा लग रहा है। एक ऐसे में मैं स्नेक प्लांट भी लगा दूँगी अभी और मिट्टी डाल के। तो फिर अब मैं आपको शेप देख के समझ जाया करोगे कि कैसी चाहिए, क्योंकि देखिए मेरे को भी एक्सपीरियंस से ही समझ आई है फ्रेंड्स ये सब चीज़ें। तो आपको भी देख के फिर आइडिया हो जाएगा। तो मैंने भी बाद में, अब देखिए छोटा अगर मनी प्लांट हमने रखना है, कैबिनेट वगैरह पे रखते हैं ना, या सेंट्रल टेबल वगैरह पे छोटा सा मनी प्लांट रखना है, तो देखिए ऐसे अच्छा लगता है छोटे से में। अगर बड़ा है तो बड़े में। आपने मेरे सारे शॉर्ट्स में देखा होगा ना, मैंने येलो वाले में ऐसे बड़े में, और ऊपर तक छत तक जा रहा था वो मेरा, ऊपर तक जा रहा था। आपने हर शॉट में मेरे देखा होगा, कम से कम 1-1.5 हज़ार शॉट में आपने वो देखा होगा। जब मैं शॉर्ट्स फनी रील्स बनाती थी ना, तब मैंने उसको बड़े में डाला हुआ था मनी प्लांट को। अब देखिए छोटे में, क्योंकि गुगली खा गई थी उसको, तो वो मैंने नए लगाए थे तो नए शुरू हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस ढंग से आप ये छोटे वाले तो मैं कहूँगी ज़रूर कलेक्शन में रखिए, ये छोटे वाले बहुत प्यारे लगते हैं। एक मैं ग्लास शेप में आपको एडवाइस किया है कि आप ये ग्लास शेप वाला ज़रूर रखिए फ्रेंड्स, ऐसे वाली शेप वाला है ना। एक ये वाला ज़रूर रखिए सेंट्रल टेबल के लिए। ये मटकी तो इतनी अच्छी लगती है ना फ्रेंड्स, मैंने एक जैसी ये 15-20 मटकियाँ करी थी। ये वाली शेप भी देखिए बहुत ही प्यारी है। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ सारा पॉट्स का, क्या क्या डिज़ाइंस हैं, कलर्स हैं, आप खुद आइडिया ले लीजिए। ये देखिए ये शेप भी बहुत ही प्यारी है फ्रेंड्स। ये भी मैंने एक जैसे, मैं हमेशा जोड़ा लाती हूँ, जोड़ा लेके आना चाहिए, 2 लेके आने चाहिए होते हैं। ये भी मैंने अभी तो एक खाली पड़ा है, सही कुछ लगा देंगे उसमें भी। इसमें सारी देखिए इस शेप में वही वाली बात है ना, जैसे ये वाला है ये लगाएंगे। बहुत सारे मैंने आपको जितने भी बताए हैं, स्नेक प्लांट के बेबीज आते हैं कि वो लगा लीजिए, है ना। तो उस टाइप की। अच्छा गेंदा मैं बताना भूल गई, गेंदा सबके पास होता है, वो बताना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना गेंदे के साथ, वो मैंने एक इसमें लगाया था गेंदा। तो गेंदे का जैसे 3-4 महीने का ही सीज़न होता है, उसके बाद तो वो फेंक देना होता है निकाल के, परमानेंट तो है नहीं। तो मैंने ऐसे वाले में लगाया था फ्रेंड्स, 20-20 एक प्लांट पे आते थे फूल। तो आप देखिए ये वाला इतना भी परफेक्ट है शेप में, आप पास से भी दिखा रही हूँ कितना ऊंचा साइज़ है। तो इतना भी इसके लिए बहुत चल जाता है, और लंबा ही ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसा, मतलब चौड़ा मत लीजिए। ये भी देखिए इसका मुंह छोटा ही है ऊपर से। तो कहने का मतलब है गेंदे के लिए भी चौड़ा ज़रूरत नहीं है,
राउंड शेप वाला ज़रूर नहीं अच्छा लगता, उसमें भी ऐसे ग्लास शेप अच्छा लगता है। आई थिंक फ्रेंड्स मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप प्लीज़ थोड़ा कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए फ्रेंड्स, और आप ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए अम्बे यूनिक नर्सरी ऑल इन वन। पोस्ट वगैरह में मैं खूब डालती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पोस्ट देखिएगा, उससे भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। प्लांटर भी दिखते हैं उसमें और प्लांट्स भी दिखते हैं, बाकी फ़नी शॉट्स वगैरह भी देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। मैं अब तो छोड़ दिया, पहले मैंने बहुत अपलोड करे हैं फ्रेंड्स। और बाकी इंडोर एयर प्योरीफायर, ऑर्गेनिक, इजी गार्डनिंग के लिए, घर का फर्टिलाइज़र, घर का सारा ट्रीटमेंट, इन सब के लिए देखते रहिए अम्बे यूनिक नर्सरी ऑल इन वन। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर किसी और वीडियो या लाइव स्ट्रीम में। टिल देन बाय बाय।